नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का मुद्दा हमारा है नागपुर अधिवेशन का। जी हाँ, नागपुर अधिवेशन आज लगभग ख़त्म हो गया है। इसमें पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर किस तरह आरोप लगाए, इसी पर हम विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी आज ही खत्म हो रहा है। इसी पर हम विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से, और हम जानेंगे कि इसमें जो है कौन किसी पर भारी पड़ा, कौन किसके ऊपर कमज़ोर पड़ा, और इसका रिजल्ट आगे, इसका जो परिणाम है जो आगे किस तरह का होगा। थत्ते जी, आपने नागपुर अधिवेशन पूरा देखा आपने? कोई फटाकड़े बम फोड़ रहा है, कोई इसको लौंगिया बम बोल रहा है, कोई इसको बड़ा बम बोल रहा है। उसमें उद्धव जी भी चले गए वहाँ पर, बड़े बड़े, मतलब जिसको नहीं जाना था वो भी वहाँ पर नागपुर अधिवेशन में इस बार गया है। तो इस चीज़ को आप क्या मानते हैं सर? पहली बात तो ये है कि ये अधिवेशन में ये बात सिद्ध हो गई मित्रों, बड़े दुर्भाग्य की बात है, और मैं बहुत दुखी होकर बोल रहा हूँ कि शिंदे गुट जो है वो अलग थलग पड़ गया सर। क्या सर बीजेपी ने उनका कोई बचाव नहीं किया। अकेले देवेंद्र फडणवीस जी को छोड़ के जी शिंदे गुट के लोग मार खाते रहे, शिंदे गुट को लोग बदनाम होते रहे। उनके 4-4, 5-5 मंत्री सीएम से लेकर सबके ऊपर एलिगेशन होते गए। जमीन घोटाला, तो ये घोटाला। बीजेपी वाले आमदार जो उनके हैं 120 तक है, 107, 120, वो उनकी मदद के लिए गए नहीं, उल्टा मज़ा ले रहे थे ऐसा लग रहा था। और अकेले फडणवीस का कैसे हुआ कि उनका जिम्मा भी बनता था, और उनको ये सरकार अगर आगे चलानी है तो शिंदे साहब को ये मैसेज जाना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ में थे। इसके लिए भी उन्होंने थोड़ा सा ओवर एक्टिंग किया कभी कभी। तो फडणवीस साहब ने, वो ज़रूरी था क्योंकि पूरा बीजेपी पार्टी जो है वो कुछ नहीं कर रहा था। सर मैं एक और गौप्यस्फोट आज करना चाहता हूँ कि मेरी संजय से बात होती रहती है, तो संजय के साथ रात को और सुबह बात करता हूँ मैं। सर रात संजय का मुझे फ़ोन आया, वो बोला कि अभी तुम 4-5 दिन देखते रहो। मैं बोला क्या? वो बोला शिंदे गुट के एक मंत्री रोज आम्ही टिपणार रोज। आणि तो म्हणाला आधी ना दोस्तों, मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि संजय ने मुझे वो दोस्त करके बताई, मगर मैं चाहता हूँ सर आज वो जो ऑफ द रिकॉर्ड उसने बताया उसका ऑन द रिकॉर्ड में, क्योंकि लोगों के सामने ये आना चाहिए। क्योंकि इसमें सर ऐसे कुछ दुही के और संघर्ष के बीज हैं कि जो संजय बोल रहा है कि फरवरी समझो मार्च तक ये सरकार भी संकट में आ जाएगी, उसके मुझे बीज दिखे। सर अगले रात को मुझे संजय बोलता है कि कल एकनाथ का एक प्रकरण आने वाला है। दूसरे दिन वो प्रकरण आता है नीट वाला। दूसरे दिन वो बोलता है कि कल इसका आएगा, परसों ये इसका आएगा। और वो मुझे प्रकरण का थोड़ा सा एक ट्रेलर भी दिखाता है, पॉइंटिंग करता है कि भाई ये इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं बोला कल विधानसभा में तुम जो ये करने वाले हो डिबेट, उसका इतना डिटेल तुम पूरा फाइल लेके बैठे हो क्या? तो बोला अनिल तेरे मेरे बीच में इसमें से हमारा कर्तृत्व, हमारा अचीवमेंट इसमें कुछ नहीं, ये सब बीजेपी के लोगों ने हमको ला के दिया है। ओपन करो, शिंदे गुट को ख़त्म करो। ओपन क्या करो सर? शिंदे गुट को ऐसे तुम बैंड बजाओ उनकी कि आगे चल के जब बार्गेन के लिए सामने बैठेंगे तो बोलेंगे कि भाई आप जो देंगे मैं ले लूँगा। मतलब याचक के भूमिका में जाएंगे, भीख मांगेंगे, भाई जितनी है उतनी तो सीट दे। और बीजेपी और ठाकरे गुट जो संजय ने बताया, वो बता रहा हूँ, बिल्कुल वो बिहाइंड द कर्टन एक हो गए। और जितनी भी फाइलें उन्होंने ओपन की उसमें से एक भी फाइल उन्होंने कहीं से ढूंढ, वो नेचर नहीं उनका सर। राष्ट्रवादी में कुछ लोग हैं, जितेंद्र जैसे लोग हैं, वो मेहनत करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, ये करेंगे और एक्सपोज करेंगे।
और बाकी भाजपा आप इसमें शिंदे तुम्हारे ठाकरे गुट में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो ये इनका खिलाफ कुछ निकाले। हाँ, तो उसने तो मुझे सीधा ही बता दिया कि अनिल मित्रों, बहुत बड़ी बात है कि मैं जो बता रहा हूँ कि ये सब के सब फाइल जो है बीजेपी ने दी। अधिवेशन में अजीत पवार ने खुद कहा क्या इंटरव्यू में क्या कि हमको कोई निकालने की जरूरत नहीं है, हमको तो रेडीमेड सब फाइल आ जाती है। अच्छा, उसने बोला हाँ, क्या? बोला। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं था। और मीडिया वाले ने कहा भी था कि बीजेपी जो है अजीत पवार को, विरोधी पक्ष नेता को जो है पूरी सिस्टम रेडीमेड दे रही है। अच्छा, तो फिर संजय का जो गोप्य स्फोट था वो लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका है ऐसा? नहीं, आपने क्लियर कर दिया उसको। हाँ, उसको क्लियर कर दिया कि भाई वो उसने किया है। तो ये भी बुरा है ना सर? जी, बीजेपी वाले शिंदे गुट के साथ होते हुए उनकी फाइलें दे दें और मज़ा देखें, ये तो बुरा है ही। है ना सर? ये जब विरोधी पक्ष में थे बीजेपी वाले तो कितने प्रकार के हंगामा करते थे, वही हंगामे इन्होंने किए सर। रोज़ बाहर जो तमाशा होता था, वो जो सब नाच गाना, ढोल बजाना, स्लोगन देना, ये वो, वहाँ पे कोई भी प्रतिकार उनको कहीं भी नहीं हुआ। उल्टा ऐसा तो मैं देख रहा हूँ कि शिंदे गुट के जो आमदार हैं सर, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, वो डिमोरलाइज हो गए थोड़े कि हम अकेले पड़ रहे हैं। जो 40 हैं, जो 40 हैं वो डिमोरलाइज हो गए। उनमें से कई लोगों ने शिंदे साहब को जाके बोला कि आपको इनसे फाइट बैक करना चाहिए, इनको करारा जवाब देना चाहिए। पर करारा जवाब देना चाहिए मतलब कैसे देंगे? वो जो फाइल निकल रही है रोज़ जी, उसका खुलासा करेंगे कि भाई नहीं ये शासकीय फ्रेमवर्क में है, ये वो खुलासा करेंगे, मगर डिफेंसिव रहना पड़ेगा उनको, ऑफेंसिव नहीं हो सकते। आरोप हो रहे हैं ना उनके ऊपर। तो इससे सर मैं कल तक आपको बोल रहा था कि भाई शिंदे फडणवीस जो जोड़ी है जी, वो एक साथ मिलके अगले चुनाव तक हंगामा कर देगी और लोगों के काम करेगी। लोगों के काम करने का काम तो हो रहा है, काम हो रहा है। शिंदे साहब भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मगर बीजेपी एज ए पार्टी और शिंदे साहब की पार्टी, इनमें जो मनोमिलन दिखना चाहिए वो मनोमिलन के बजाय मतभेद दिख रहे हैं, या तो उनको वो अकेला छोड़ दिए हैं। सर इसका दुष्परिणाम ऐसा होगा कि अगले स्थानिक स्वराज्य संस्था चुनाव में जो आने वाले मार्च अप्रैल में बोलते हैं होते हैं, उसमें सर शिंदे गुट वाले भी बोलेंगे कि बीजेपी को जहाँ पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ होगा वहाँ करेंगे, नहीं तो हम भी फ्रेंडशिप बोलते हैं ना, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, मतलब मैत्रीपूर्ण लड़त वो करेंगे। सर वो एकता जो मुझे कल तक दिखाई दे रही थी वो भंग हो गई, और इसका ये कारण है कि भले बीजेपी वालों ने दिया नहीं दिया वो एक बात है, समझो उसको हम सस्पेंस में रखते हैं, मगर बीजेपी वाले मदद के लिए शिंदे गुट के आए नहीं, ये बात तो दिखाई दी, बिल्कुल दिखाई दी। तो एक मन में मायूसी छा गई है सर, शिंदे गुट के आमदारों में, खासदारों में मायूसी छा गई कि इन्होंने हमको वहाँ से तो आश्वासित करके निकाला कि हम हैं, वो बोलते थे ना महाशक्ति जी, एक आमच्या बरोबर महाशक्ति, एक और 11 बन जाएंगे। हाँ, और शिंदे साहब हमेशा बोलते हैं एक महाशक्ति आमच्या मागे। सर वो महाशक्ति जो है उसने शक्ति नहीं दिखाई, वो वॉचमैन बन के रह गए, चोर। सर एक सवाल यहाँ पे और है जी, ये अगर ये पूरा हो गया होगा तो जी 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 सवाल ये है कि सर इस बार अधिवेशन में जिस तरह से राज ठाकरे गए, उद्धव जी भी गए वहाँ पर, संजय राउत भी गए, क्या एक्चुअली क्या दिखाना चाहते थे कि वहाँ पर जाके जो नहीं, उद्धव का तो ऐसा है कि मैं एक्टिव, विधान परिषद में तो थे, मैं एक्टिव हूँ जी, और मैं वेरी मच इंटरेस्टेड हूँ जी, और मैं तुम्हारा लीडरशिप कर रहा हूँ, वो मैसेज उनको देना था। संजय का ऐसा है कि उद्धव के लिए एक क्या बोलते हैं सलाहकार है वो, कि कौन सा किस तरह से पेश करना। उद्धव के अग्रलेख तो बाला साहब के भी वो लिखता था, इसके भी कई भाषण मुद्दे जो है वो संजय बना के देता है, तो संजय के वहाँ होना बहुत ज़रूरी था एक बूस्टिंग के लिए। और संजय का खुद का एक मीडिया क्लाउड है जी, वो उद्धव से ज़्यादा पावरफुल है, तो वो लाना के लिए भी संजय का होना ज़रूरी था। मगर राज जी का जाना वहाँ पे जो था वो एक फॉर्मेलिटी थी। सर राज ठाकरे एकनाथ शिंदे यांना भेटण्यासाठी चालले आहेत,
निकाले, जी फोटो दिखाया, वो अंदर गए और 5 मिनिट में बाहर आए। त्यांनी चहाला बोलवलं होतं, मी चहा प्यालो। सर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनको बुलाया जी। तो पब्लिक को दिखाने के लिए कम से कम 20-25 मिनट तो बात करते हैं भाई। और लेके गए तो अकेले नहीं गए ना, 8-10 मनसे के लोग, 5-6 इनके लोग सब मिलके, ऐसी थोड़ी बातें होती है पॉलिटिकल कुछ। उनके विधायक भी थे वहाँ पे, राजू पाटिल। हाँ नहीं, सभी थे ना जी। तो पॉलिटिकल कोई बात हो नहीं, वो बोले भी पॉलिटिकल हमने कुछ नहीं, चाय पिए, उन्होंने बुला था भाई चाय के लिए आ जाओ तो चाय। सर अभी ये दिन चाय पीने के हैं क्या? ये डिस्कशन करने के हैं, अगला कोई फ्यूचर प्लान बनाने के हैं। तो अकेले राज साहब को अंदर जाना था। और आजकल सर मुझे किसी ने बोला कि राज और उद्धव इनकी एक पंचायत हो रही है, वो अकेले जाके किसी से मिलते हैं तो उनके जो ये हैं साथीदार, हाँ पंच, वो डाउट लेते हैं कि भाई हमको बताए बिना क्या चल रहा है इनका। उद्धव इनसे मिलता है, क्यों मिलता है, राज मिलता है, तो एग्जैक्ट की बातें क्या होती हैं। तो उनको भी अभी दबाव आ गया है कि चलो सर मैं बातें करने मैं फ़ोन पे कर सकता हूँ। सर हम कितनी बातें फ़ोन पे करते हैं, अभी संजय से थोड़ा मैं रोज़ मिलता हूँ, नहीं। और सुबह शाम बातें होती है हमारी। सर ऐसे तो कम से कम एक 8-10 बड़े नेता हैं जिनके साथ आज कल परसों बातें होती रहती हैं, मिलना ज़रूरी नहीं होता है। मगर मिले तो एक 20-25 मिनट का रिस्पेक्ट तो रखो। अंदर जाते हैं, चाय पीते हैं, गुच्छा लेते हैं और वापस आते हैं। ये राज ठाकरे नहीं है। राज ठाकरे बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल एंटिटी है, तो उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए था। एकनाथ शिंदे जी ने भी, सर अभी ऐसा बोलना ठीक नहीं है, राज ठाकरे को 5 मिनट दिए। सर मैं अब तक जब भी एकनाथ शिंदे के साथ बैठा हूँ कम से कम आधा घंटा देखा मैं, 50 मिनट बैठा हूँ। जी। आधा घंटा, 50 मिनट, 1 घंटा बैठा हूँ और 2 बार चाय हुई है, बातें हुई है और दुनिया भर की बातें हुई। अगर मेरा जैसा एक पत्रकार आधा घंटे से ज़्यादा, कम से आधा घंटे के नीचे तो कभी बैठा ही नहीं मैं, करीबन घंटे तक बैठते हैं और अकेले में बैठते सर, अकेले में बैठते हैं। परसों भी मैं एक जगह उनसे मिलने गया तो उन्होंने सबको भगा दिया, बोले चलो चलो उधर खड़े हो जाओ, मेरे इनसे बात करनी है। जी, थाना में जब आए थे। अनिल सत्ते के लिए अगर इतना है तो उनको, राज ठाकरे को तो आधा घंटा उनको साइड में जाना चाहिए था, एंटी चेंबर में जाके। शायद दोनों ये बोलते हैं की बाहेर बसले त्यांना जरा वाटू दे, आपण काहीतरी मोठं करतो। सर राज ठाकरे का नागपुर दौरा जो है वो संगठनात्मक दृष्टिया उनको फायदेशीर रहेगा। और ऐसा हो गया कि उनका अभी राज ठाकरे का और शिंदे का एक दूसरे से कोई कोऑपरेशन जो है वो बीजेपी के ही पर डिपेंड करता है। और बीजेपी वालों ने इस समय राज ठाकरे के नागपुर दौरे को इतनी अहमियत नहीं दी। बिल्कुल, देखा गया नहीं दी। उनके बड़े नेता उनको जाके मिल रहे हैं भाई, इधर घर में चाय पीने 10 बार जाते हैं, गडकरी आते जाते हैं, आशीष जाता है, ये जाते हैं, फडणवीस जाते हैं। सर गडकरी जी नाम लिया तो एक जी 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 गडकरी जी जो है अभी इनसे जितेंद्र अवार्ड से भी मिले और काफ़ी पॉजिटिव बात हुई उन लोग आपस में, ऐसा खबरें चल रही है 2 दिन से। हाँ नहीं ठीक है सर, कैसे नहीं, जितेंद्र उत्साही आदमी है जी, और मोदी के खिलाफ जो है वो उसको प्यारा है, और गडकरी साहब मोदी के खिलाफ है, ये बात तो अभी क्लियर हो गई। उनको टिकट भी नहीं मिलेगा, अगली बार हम बोल चुके हैं, टिकट नहीं मिलेगा उनको। और कैसे है ना कि गडकरी साहब के मन में बहुत अभी बोलते हैं उबाल है, वो निकालने के लिए जितेंद्र जैसा आदमी नहीं मिलेगा उनको जी, तो मिले वो ठीक है, उससे कुछ नहीं होता है। मगर सर एक शब्द में बोलूँ जी, ये नागपुर अधिवेशन में शिंदे गुट मार खा गए, और उनको जब वे मार रहे थे तब किसी को मार पड़ रही है तो पब्लिक है बाजू में रह के वो वीडियो निकालती है, फ़ोटो निकालती है कैसे मारा मारे, वो बेचारा मार खा रहा है, उसको बचाने के लिए जाओ ना जी। वो नहीं। मेरे को लगा कि इस बार बीजेपी की भूमिका ये अधिवेशन में फडणवीस छोड़ के उनका अपवाद, सलमान ने नहीं अपवाद है, और उन्होंने जीत जान से मेहनत की, प्रयत्न किया। बाकी बीजेपी वाले जो है मोबाइल से इनकी हालत जो ख़राब हो रही थी उसके फ़ोटो ले रहे थे और ये मार खाते गए। बहुत मार खाई सर, बहुत मार खाई। अभी मुझे कुतूहल है कि इससे इसकी शिकायत सर फडणवीस को नहीं की जाएगी? फडणवीस देख रहा है खुद सर, मेरे को तो अभी ऐसा लग रहा है कि फडणवीस को उसके ही लोग ऐसा बोल रहे होंगे कि आप शिंदे साहब के साइड में रहिए और वो आपका चॉइस है जी, वो हमारा चॉइस नहीं है। क्योंकि बावनकुळे परसों सीधा बोल गया ना कि मुख्यमंत्री हमको फडणवीस को बनाना है,
अभी तुम पार्टी के अध्यक्ष हो महाराष्ट्र के, जी शिंदे मुख्यमंत्री हैं, तभी भी तुम बोलते हो कि इनको करना है। मतलब अभी अगले इलेक्शन में तुम उसको धक्का देने की बात सोच रहे हो। बिल्कुल वो अस्वस्थ हो गया ना जी। वो सर अभी दिखा नहीं सकते बेचारे, और अस्वस्थ हो गए वो, ये बात सही है। तो अभी सर मुझे ये अगर ऐसा चलता रहा जी तो 1 महीने के बाद के वीडियो में शायद मैं ही, जो कल तक शिंदे फडणवीस की यारी दोस्ती की मजबूती दिखा रहा था, मैं बोलूँगा कि अभी शिंदे साहब और फडणवीस मजबूती के बजाय मजबूरी से साथ में हैं। क्या बात। धन्यवाद सर। धन्यवाद थत्ते जी। तो काफ़ी बड़ी बातें की थत्ते जी ने कि जो शिंदे गुट और फडणवीस के बीच में जो अच्छा खासा मजबूती चल रही थी उसमें काफ़ी नर्वसपना आ गई है। हम इसी में चर्चा कर रहे थे। आप क्या मानते हैं इस बात को, इसके बारे में कमेंट बॉक्स पे लिखिए। हम आप इस पर जो है आगे और डिबेट करते रहेंगे। और हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।